आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज प्लस लाइव में। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सामाजिक कार्यों में रुचि और जन भावना के अनुरूप कार्य करने को वचनबद्ध होकर हमेशा समाज सुधार में लगे रहने वाले अधिवक्ता अजय कुमार से न्यूज प्लस लाइव के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार ने सीधी बात की। अजय कुमार वंदे मातरम फाउंडेशन के प्रधान महासचिव और भारत विकास परिषद से जुड़े हैं। रविंद्र कुमार से अजय कुमार की बातचीत का अंश। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज हमारे साथ खास मेहमान अधिवक्ता अजय कुमार जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य किसी भी क्षेत्र हो, लोग बखूबी जानते हैं। अगर किसी को कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, पैसे का अभाव में वो न्याय उनको नहीं मिल रहा है, तो निसंकोच लोग उनके पास जाते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। कोई पॉलिटिकल काम अगर आपके पास हो जाता है, जिनके पास साधन नहीं है, पैर भी नहीं है, आप अजय जी को खोजते हैं तो अजय जी आपको वो सुविधा कराते हैं। तो ये अजय जी हैं। हम आज इनसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अजय जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस लाइव को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस मंच के माध्यम से मैं अपनी बातों को आज रखूँगा। जी जी। तो सामाजिक गतिविधियों में आप कहाँ जुड़े हुए हैं और किस किस तरह की सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, कैसे आप लोगों की सहायता करते हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें आप। ऐसा कई सी संस्थाएं हैं, जैसे एक वंदे मातरम फाउंडेशन, भारत विकास परिषद। जी। वंदे मातरम फाउंडेशन के अंतर्गत मैं बहुत दिनों से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है कि वंदे मातरम फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे सामने भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जी, जिसको मुझे करने में बहुत ही आनंद होता है। एक अधिवक्ता होने के नाते आज का जो परिवेश है, कोई भी ऐसा शायद ही कोई छूटा हुआ होगा जहाँ पर केस मुकदमे का झंझट ना पड़ा हो, तो उनको मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ वंदे मातरम फाउंडेशन के अंतर्गत। जी जी, बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ और उनको न्याय से वंचित कभी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं कि पैसे के अभाव में न्याय नहीं ले पाते, एक अच्छे वकील नहीं रख पाते। तो वैसी परिस्थिति में मैं उनकी मदद करता हूँ ताकि वो न्याय से वंचित ना हो और जो वास्तविक हमारा भारत का संविधान है उस न्याय के अंतर्गत उसको पूर्णतः न्याय मिले, यही मेरी कोशिश रहती है। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भी कहाँ से जुड़े हुए हैं सर आप? मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, जो 0 माइल पर है, जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेरिया शायद उसको कहा जाए, जहाँ बस स्टैंड का उद्घाटन किया। जी जी। ठीक उसके सामने है। वहाँ पर बेसिकली जिनका कोई अपंग है, जिनका पैर की हड्डी टूट जाती है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो वहाँ पर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। और एक ऐसी संस्था है कि वहाँ के अंतर्गत वहाँ रहने की भी व्यवस्था है और मरीजों को खाने की भी व्यवस्था, और निःशुल्क कोई भी जैसे पैर की ज़रूरत हो, हाथ की ज़रूरत हो, वो निःशुल्क वहाँ दिया जाता है। वहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है और उस संस्था से जुड़ने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति ने वहाँ पर एक संस्था के जुड़े बहुत ही वरिष्ठ विमल कुमार जैन को, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया, जो कि उस संस्था के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अच्छा, तो वहाँ पे एक आम आदमी भी जिनके पास वहाँ पहुँचने का साधन नहीं है, कोई भी आदमी जा कर के वहाँ पे अपने इलाज करा सकता है? आम आदमी, वहाँ पर VIP कल्चर है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल आम आदमी, वो हम कोई भी सड़क राह चलता भी आदमी जाएगा। तो ऑपरेशन वगैरह वहाँ पे जो भी होता है सब निःशुल्क है? सब निःशुल्क। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि गरीब अमीर है, कोई मतलब नहीं है। आप जाइए, आपका वही ट्रीटमेंट है जो बड़े लोगों का है, वही छोटे, कोई भेदभाव नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के समय में लोग व्यस्त हैं और अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हैं, और आप जैसे लोग इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेकर के लोगों की मदद करते हैं, ये सही में काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात कि आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में सर कुछ बताएंगे आप? राजनीति से मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं समाज सुधार सेनानी पोस्ट के अंदर एक महासचिव पद पर कार्यरत हूँ। हमारे अध्यक्ष नीरज कुमार जी। जी जी। तो राजनीतिक से शुरू से ही जुड़ा हूँ, और ये जो भी जिस पोस्ट पर मैं हूँ, ये भी एक समाज सुधार का ही रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है 7 निश्चय, उसके अंतर्गत हमारी समाज सुधार सेनानी कार्यरत करती है, और हमारे अध्यक्ष नीरज कुमार जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस समय।
और एक टीम बनाई हुई है और जो कि चारों तरफ बिहार के अंदर में काम करें। माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के बारे में हम लोग एक एक घर में जाकर उन लोगों को बताते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अजय जी, अभी चुनाव का माहौल है, जदयू और भाजपा मिल कर के बिहार में चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, आप भी जदयू से जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है आपको अभी के सिचुएशन में? आप चूँकि फील्ड वर्क कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, घर घर जा कर के सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? देखिए, निश्चित रूप से रविंद्र जी, जो जिस क्षेत्रों में मैं गया हूँ, निश्चित रूप से वहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जी 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 जी। अभी मैं सडनली जो फर्स्ट फेज में जो हो रहे हैं, जैसे बेलागंज हुआ, अतरी हुआ, टेकारी हुआ, जैसे कि टेकारी के अंदर में अभी हमारे पूर्व इससे पहले जो विधायक थे अभय कुशवाहा जी, उनको बेलागंज दिया गया क्योंकि गठबंधन कहता है हम पार्टी को वो चली गई है सीट, तो वहाँ से अनिल कुमार जी प्रत्याशी हैं। अच्छा अच्छा। और अतरी से मनोरमा जी। तो जब इन क्षेत्रों में मैं घूमा तो बिल्कुल एक वेव चल रहा है, एक लहर चल रही है, जिसके अंदर में पता ही नहीं लगता कि और भी कोई पार्टियां खड़ी हैं। जी जी। जदयू का झंडा बिल्कुल बुलंद है। और जहाँ पर मैं घूमा बेलागंज, जहाँ पर बेलागंज का सवाल है, और ऐसा इस बार प्रतीत होता है कि जो 30 साल का वर्चस्व है जी, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार टूटेगा। और वहाँ से अभय कुशवाहा, टेकारी से अनिल और वहाँ से मनोरमा जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप भी राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो चुनाव वगैरह में हिस्सा लेने का कुछ इस तरह का प्रोग्राम? चुनाव में हिस्सा लेने का एक ही मतलब होता है कि जिस भी बैनर के तले काम करूं, जो समाज सुधार का काम। तो फिर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय के अंदर समाज सुधार के कार्य में अग्रसर हैं, तो फिर राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं होता। जिस उद्देश्य से मैं राजनीति से जुड़ा चाहता हूं, माननीय नीतीश कुमार जी उसको पूरा कर रहे हैं, तो बैठने चलिए उन्हीं के अंतर्गत हम लोग आगे का काम करेंगे। काम समाज सुधार का ही करना है, तो चाहे वो किसी के नेतृत्व में हो। तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना, बिल्कुल ये उद्देश्य है आपका? बिल्कुल। कुर्सी पकड़ करके बैठना नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुर्सी अगर नीतीश जी कल आपको देते हैं कि चलिए हम फलाने जगह से आपको टिकट देते हैं, वहाँ से चुनाव लड़िए, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कोई मकसद ही नहीं। टिकट देने का मतलब भी तो पूछूंगा, भाई टिकट किस लिए दे रहे हैं, और जिस उद्देश्य से दे रहे हैं तो मैं काम कर ही रहा हूँ। उस काम में अगर हमें कुछ अग्रसर आप करना चाहते हैं जी जी, ताकि और मैं स्पीड वो काम कर सकूं, तो सरकार जो सुविधा मुहैया कराएगी उसका उपयोग करते हुए, लेकिन काम करूंगा समाज सुधार का ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक चीज़ और, आप बेला वगैरह जहाँ जहाँ गए थे कुशवाहा जी के चुनावी क्षेत्र में जो है ना, तो उस क्षेत्र के मतदाताओं के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो हमारे दर्शकों को कुछ 2 लाइन बोल दें आप। बिल्कुल, मतदाताओं ने जो मन बिठाया है, जो उन्होंने जिस तरीके का जोश दिखाया है, वोटिंग के टाइम में वही जोश बरकरार रहना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जो इस बार जो उनको 5 साल का मौका मिलेगा, जो थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई हैं जी जी, वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी होंगी। ऐसा नीतीश कुमार जी के साथ रहते रहते इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। 2 चीज़ें उन्होंने कही थी कि हर घर में जल जाएगा, बिल्कुल गया। 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, जो उन्होंने दिया। बिजली हर घर में जाएगी, बिल्कुल गई। और अपराध बिल्कुल अंकुश लगेगा, बिल्कुल अपराध पर अंकुश लगेगा। लेकिन अजय जी, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं नीतीश जी से रुष्ट भी हैं, क्योंकि पहले जो सेशन था उस सेशन में नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, जैसा मतदाताओं का कहना है। लेकिन ये जो अभी लास्ट सेशन जो अभी गुजरा है, इसमें इनका एक्टिविटी कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है जो है ना। दूसरा चीज़ क्या है, शराबबंदी इन्होंने किया, तो शराबबंदी पूर्ण रूपेण कहाँ दिख रहा है? आप 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये में हर जगह उपलब्ध है जो है ना, तो फिर शराबबंदी करने से फ़ायदा क्या? और सरकार को तो उल्टे इससे नुकसान हो रहा है ना, बंद करके राजस्व का नुकसान हो रहा है और धड़ल्ले से बिक भी रहा है वो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है जी, नुकसान उतना महत्व नहीं रखता है जी, जितना हमारा परिवेश सुंदर हो। अब किसी भी माँ से पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे, आपको धन चाहिए कि आपको बच्चा चाहिए?
बिल्कुल वो निश्चित रूप से अपने बच्चे को गले लगाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मतलब उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से आप कहते हैं कि भाई बाहर से लोग शराब ले आके बेचते हैं, तो उनको पूरी कोशिश है रोकने की, लेकिन जो इसमें संलग्न है, जो इनको धंधा करना ही है, तो थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि युवा वर्ग जिन माँ की गोद सुनी हुई है शराब के चक्कर में, वो नीतीश कुमार जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और निश्चित रूप से जो आपने भी कहा कि मतदाता थोड़ा बहुत रुष्ट, बिल्कुल मतदाताओं का अधिकार है रुष्ट होना। अगर कुछ हमारी गवर्नमेंट से, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से कमी रह गई है तो क्षेत्र में हम जाते ही हैं। अगर उन्होंने कुछ कमी किया तो निश्चित रूप से इस बार गवर्नमेंट जो बनने जा रही है निश्चित रूप से उस पर पूर्ण लगाम रहेगा, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूँ। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरीके का काम करें, उनके पास एक विज़न है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 15 साल के कार्यकाल में हमारे शहर के, हमारे गांव में महिलाएं निकल नहीं सकती थी। आज आप देखिए 12 बजे 1 बजे पोशाक योजना, लड़कियां साइकिल चला के जाती हैं। आज इस बार जो रिजल्ट आया है, बिल्कुल लड़कों के बराबर वो अपना दिया। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी कई घोषणाएं की हैं कि इस बार सत्ता में आएंगे तो 12th के बाद भी हम छात्रवृत्ति देंगे, ये देंगे। तो मैं सबसे पहले जो शराबबंदी हुई है उनके लिए नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो माताओं की गोद सुनी होती थी, जिनका जवान बच्चा शराब के नशे में लती होकर दुनिया से चला जाता, माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको रोका है। और भविष्य में माताएं पूर्ण रूप से नीतीश जी के साथ हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नीतीश जी के साथ हैं। किसी को भ्रम की स्थिति में नहीं रहना चाहिए कि शराबबंदी से कोई लाभ नहीं हुआ। पैसा ही सब कुछ चीज़ नहीं होता है, एक इंसानियत भी चीज़ होती है। माननीय नीतीश कुमार जी के पास जो भी फंड है उसी के हिसाब से अपने बिहार सरकार को चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। और पुनः उनको फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शराबबंदी को कड़ाई से लागू किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती टाइम हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।